हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड सीएसआर यूजीसी नेट का रिज़ल्ट लग चुका है। और उसी रिज़ल्ट में आईएफएस के होनहार बच्चों ने चार चांद लगा दिए हैं। और उन्हीं चार चांद लगाने वाले स्टूडेंट्स में हमारे और एक स्टूडेंट शामिल है। उनसे आज थोड़ी वार्तालाप करेंगे, उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, उनसे बहुत सारे आइडियाज़ चुरा लेंगे जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको काम आए कि कैसे रैंक हासिल करें, कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। ये सारी बातें उनसे हम जान लेंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello, sir. Hello, everyone. My name is Vikas Prajapati. I am from Jaunpur, Uttar Pradesh. I have qualified for CSIR NET CRF with All India rank of 149, and I am also gold medalist in MSc Microbiology in 2024 from Bir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur. ओके, यू सेड दैट यू आर अ माइक्रो यू आर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, राइट? एंड यू आर Yes, अ गोल्ड yes, sir. मेडलिस्ट। So, Yes, sir. in every university, gold medalists get in DTS Inspire, right? Inspires fellowship. Yes, sir. तो DST, आप DST Inspire Fellowship DSP sir, provide इंस्पायर करती फेलोशिप, है. तो आप क्यों सीएसआर के पीछे गए? बिकॉज आपको तो वही अमाउंट, वही फेलोशिप, वही एक औहदा आपको मिल जाता था, बट आप सीएसआर के पीछे क्यों भागे? सर क्योंकि सर वो क्योंकि जो सर एमएससी में बहुत कम कंपटीशन होता है ना सर, जबकि यहाँ पर कंपटीशन करने का सर कुछ अलग ही रहता है। इतने लोगों के बीच में फिर वहां से उभर के आना सर, ये सर थोड़ा अच्छा लगता है मुझको। ओके, मतलब यू वांट टू चैलेंज योर सेल्फ, राइट? मतलब आपको खुद यस को सर, चैलेंज अपने आप करना को था सर कि मैं चैलेंज करना मैं तो चाहते थे कि मास्टर्स में गोल्ड मेडल ले चुका हूँ, बट मैं इस गोल्ड मेडल के वर्थ हूँ या नहीं, ये आपको चेक करना था, राइट? यस सर। वेरी नाइस। तो कैसे पता चला आपको इस सीएसआर एग्जामिनेशन के बारे में? सर सीएसआईआर नेट के बारे में सर हमारे प्रोफेसर जो एमएससी के सर तिवारी सर थे, हमारे विसी सर थे। सर वो लोग खुद जो है ये मतलब सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर चुके थे, हम्म। जबकि वो एमएससी कर रहे थे उसी दौरान ही जो है वो लोग क्वालिफाई कर चुके थे। वो लोग अपने बारे में जब बताते थे तो अच्छा लगता था, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी जो है एमएससी के दौरान क्वालिफाई कर, लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। तो हमने जो है अलग से टाइम दिया 6 महीना, तो मेरा हो गया सर। तो आपका क्या पर्पस था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का? बिकॉज आपके प्रोफेसर ने टीचिंग के लिए क्रैक किया होगा, या फिर आपके कलीग्स ने, आपके बैचमेट्स में पीएचडी के लिए क्रैक किया होगा, रिसर्च के लिए क्रैक किया होगा। तो आपका क्या पर्पस है, एकेडमिक्स और रिसर्च? हाँ सर, सर रिसर्च एरिया में जाना था सर, इसीलिए सोचा कि सर ये बेटर रहेगा, ओके, इसीलिए मतलब सर। रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है। ओके। सो जी सर। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आपको कोई परेशानी झेलनी पड़ी इस सीएसआर के प्रिपरेशन के दौरान, या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते आपको और आसान गया है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम तो होती है सर, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि यार मेरा नहीं होगा, हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि यार नहीं हो पाया, तो उससे हम्म। यार थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा फिर क्या होगा। लेकिन सर यहाँ पे जब हम लोग ऑनलाइन लेक्चर लेते थे, तो केसी सर, विशाल सर, ये कि ऐसा ऐसा मोटिवेशन आते थे सर, मन में जोश आ जाता था कि नहीं अब करके दिखाएंगे। कहते थे सर कि अगर तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा सर, इससे सर मन में सर आ जाता था कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे। राइट, एग्जैक्टली। मतलब आप पूरे आपके प्रिपरेशन के दौरान बहुत हाईली मोटिवेटेड थे, राइट? तो जी कभी सर ऐसा लगा है हाँ सर, क्योंकि और सर हाँ। हम्म। पापा भी सपोर्ट करते थे कि चलो कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा। तो मतलब पापा भी सर सपोर्ट करते थे, जरा सा भी प्रेशराइज नहीं, मतलब प्रेशर नहीं डालें कि नहीं इस बार निकाल ही लेना है। तो सर पापा भी सर सपोर्ट किए हैं। जैसे एग्जैक्टली, बिकॉज फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोई भी कार्य करते जी हो, सर। नॉट ओनली एग्ज़ाम, कोई भी कार्य, जॉब करते यस हो सर। या फिर कोई अलग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो फैमिली के यस साथ सर। साथ जो भी आपके टीचर्स है, इनका गाइडेंस आपको इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो उसके साथ आपके प्रिपरेशन में अनफॉर्चुनेटली अगर कोई पीवाईक्यूज गलत हो जाते हैं या फिर गलत होते थे, तो आपको कैसा फील होता था? आप मतलब मोरल डाउन हो जाता था आपका, या फिर ठीक है चलता है, मैं फिर से पढ़ूंगा और जो भी गलतियां है मैं वो करूंगा? सर ये सबके साथ होता है सर, क्योंकि जब डीपीपी सॉल्व करते हैं अथवा संडे का टेस्ट दे रहे होते हैं,
सर क्वेश्चन सर गलत हो जाते थे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रिवीजन भी नहीं होते थे। हम्म। सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, यार क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर से सर बैठ जाते थे। सर इससे भी एक मोटिवेशन मिलता था कि यार अभी मतलब पढ़ाई नहीं हुई है, इसका मतलब ये कि अब पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है। ये सारी बातें सर समझ में आती थी क्वेश्चन सॉल्व करने से। नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसा कौन सा यूनिट था जो आपको थ्रिल करता था, कि थोड़ा एक चैलेंज देता था आपको? सर चैलेंज के लिए तो सर एक ये इनहेरिटेंस बायोलॉजी का था सर, ये ओके। इसका था। और सर ये बायोकेमिस्ट्री का जो कुछ बायोमॉलिक्यूल्स, जो सर वो बॉन्ड वाले थर्मोडायनेमिक्स, क्वेश्चन थे। थर्मोडायनेमिक्स। जी थर्मोडायनामिक्स सर, वो तो सर मुझे जरा सा भी नहीं समझ में आ रहा था, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था तो सर, तो इसको मैंने कैसे सर आपने स्किप कर ओवरकम दिया। किया, इस जो भी आपने जो नाम लिए, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री का कुछ टॉपिक, सर तो इसको कैसे आपने हाँ सर, ओवरकम किया? जैसे हाँ सर मैंने कुछ टॉपिक्स जो है स्किप किए थे, उसके जगह मैंने सर दूसरा टॉपिक पढ़ लिया था। जैसे सर डाइवर्सिटी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर, डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म्स को स्किप कर देते हैं, राइट। लेकिन सर मैंने पढ़ा था। डाइवर्सिटी हो गया सर, अप्लाइड बायोलॉजी हो गया, ये सारे टॉपिक्स मैंने मतलब यूनिट कवर अप कर लिए थे। ओके। तो थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? थोड़े स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप जी एग्ज़ाम सर। हॉल में गए, एज वी नो, ए बी सी तीन सेक्शन होते हैं, तो सबसे पहला आपने जी कौन सा सर। टारगेट किया था और क्यों? सर सबसे पहले हम सर सेक्शन बी टारगेट किए थे, क्यों? क्योंकि सर सेक्शन बी में सर बहुत ज्यादा लेंदी होता नहीं है, उसको पढ़ते जाओ और आंसर करते जाओ, वो फटाक से सर हो जाता है। उसके बाद बचा हुआ जो टाइम रहता है सर सेक्शन सी में दिए। उसके बाद क्योंकि सर एग्जाम के एक दिन पहले केसी सर पूरा स्ट्रेटजी बताए थे कि कैसे कैसे क्या करना है, एग्जाम हॉल में बैठना है, कैसे क्या करना है, तो सर वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का सर हेल्प मिला था। ओह, नाइस, वेरी नाइस। एंड जब आप उस 3 घंटे बाद वो एंटर सेव दबा के आए हो सेंटर में से, तो आपको लगा था कि जी सर। यस हो जाएगा इस बार तो? सर थोड़ा थोड़ा लगा था, लेकिन सर पेपर सेकंड शिफ्ट का था, तो सर टफ भी था पेपर, तो थोड़ा डिमोटिवेशन लग रहा था कि यार लगता है इस बार नहीं हो पाएगा। ओके। तो लेकिन जो सर आपका मतलब प्रिपरेशन का क्वेश्चन जर्नी किए था, थे, ऐसी हाँ। बात नहीं सर किए नहीं थे, लेकिन पेपर टफ होने की वजह से थोड़ा कम किए थे। ओके, मतलब आपके हिसाब से पेपर थोड़ा टफ था। जी सर। ओके। तो तो मुझे ये बताइए, जो आपका प्रिपरेशन का जर्नी था, उसमें कौन सी बाधाएं आई, कौन से ऐसे हर्डल्स आए जो आपने फेस किए? सर परेशानियां तो सर आती रहती हैं, क्योंकि सर कभी कभार सर घर पे काम होता था, तब भी चले जाते थे, फिर यहाँ आते थे, थोड़ा एडाप्ट में मतलब एडाप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता था, एक दिन का समय लगता था। उसके बाद जब पढ़ रहे होते हैं वहां से, जब कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, तब भी ऐसा लगता है कि तब भी डिमोटिवेशन आ जाता था। तो सर इस तरह से कभी कभार सर मोबाइल में सर ऐसे रील चला दिए, यहाँ से भी सर इन सबको सर बहुत कंट्रोल करना पड़ा है सर। नाइस, वेरी नाइस। तो इतने सारे परेशानियों के बाद भी आपने इस एग्ज़ाम को फ़तेह कर लिया, राइट? वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं पूछना चाहता हूँ थैंक कि यू सर। आगे आपने क्या सोचा है, कहाँ से पीएचडी करना है, कौन से यूनिवर्सिटी से या फिर कौन से लेबोरेटरी से, या फिर आपको डायरेक्टली अब्रॉड जाना है? नहीं सर किसी सर अच्छे आईआईटी में सर पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है। ओके, मतलब आईआईटी से आपको पीएचडी करनी है। जी सर। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा प्रिपरेशन करिएगा इंटरव्यू के लिए। एंड एक लास्ट में पूछना चाहता हूँ, या फिर एक बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, ऐसे कुछ दो तीन बातें या फिर दो तीन एक पॉइंट्स आप उन्हें बता दीजिए कि जो आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने की है, या फिर आप ऐसे कुछ मिस्टेक्स थी जो आपने अवॉइड की है, या फिर आपने की है जो आप अगर फिर से एक बार उसको अटेम्प्ट करते तो नहीं करते, ऐसी कौन सी बातें हैं?
हाँ सर, क्योंकि मैं अपने एस्पायर एस्पिरेंट को ये कहना चाहता हूँ कि वो अगर कोई एक प्लेटफॉर्म से और मतलब ना मतलब देखते रहें, जैसे कभी कभार होता है ना सर कि एक एक जगह से देख रहे हैं, फिर देख कहीं और से भी देखने लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कंफ्यूजन और कंपैरिजन के चक्कर में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो ये सब चीजों को सर अवॉइड करना चाहिए। किसी एक जगह से डेडिकेट होकर ही पढ़ें और खुद पर विश्वास रखें। तो सर क्योंकि मैं इस सफर से होके गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर ये लोग मन लगा कर अगर पढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन किया है इस एग्ज़ाम का। यू आर वेरी डेडिकेटेड, बिकॉज कभी भी मास्टर्स होने के बाद जो आप एक गैप लेते हो उसमें खुद को स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपने उस फेज़ को अच्छे तरीके से संभाला है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। अभी के लिए तो फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो भी आप करो, IFS इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड IFS इज़ proud of you being a student of IFS. It is very fortunate to have the student like you, and thank you very much for your precious time. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।